हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2015 के एग्जाम में पूछे गए कला वर्ग के 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग जीके हिंदी का पेपर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ही मैं वो वीडियो डाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। हर क्वेश्चंस का जवाब देते चलना है आपको। लास्ट में आप लोग बताइए कि 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का जो अर्थ है कि कमजोर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं, यही क्या है सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? फटाफट बताएं, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो देखिए, ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फटाफट बताएं, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो इसका जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे मैकियावेली ने किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुद्रा संकुचन कारण होता है, किसके कारण से होता है, किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी के कारण जो है मुद्रा का संकुचन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमरावती और नागार्जुनीकोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फटाफट बताएं, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम जो संबंधित है वो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो इनका जो प्रमुख सिद्धांत था वो था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? वह कौन सा सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य है? तो वो आपका है विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो सत्यमेव जयते उक्ति जो व्यक्त की गई थी सर्वप्रथम वो मुंडको उपनिषद में व्यक्त की गई थी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? तो इसको सबसे पहले दिए थे दादा भाई नौरोजी जी ने। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शून्य आधार बजट का आशय क्या है? जीरो बेस बजट का आशय क्या है? फटाफट बताएं। तो इसका जो आशय है कि व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह जो है नई हो, इसका यही आशय है शून्य आधार बजट का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें, क्या होगा? तो वो जो मानते हैं वो है आपके मार्क्स। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको इस पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक पेपर्स की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे मेटकॉफ। ठीक है, प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला प्रथम गवर्नर जनरल मेटकॉफ थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो फटाफट बताएं, उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था सिंदरी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर ये रहा। ये क्वेश्चन से तो आप लोग परिचित होंगे। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक फटाफट बताएं कौन है। ये क्वेश्चन मैं 3 बार करवा चुका हूँ, ठीक है। आई होप कि इसका आंसर आपको रट गया होगा। तो वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वो हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याणकारी स्थिति प्राप्त हो सकती है, किन दशाओं में प्राप्त हो सकती है, ये आपको बताना है। 66 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो जो आपकी दशा है वो है पूर्ण प्रतियोगी दशाओं में जो है स्थिति प्राप्त हो सकती है अनुकूलतम कल्याणकारी की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फटाफट बताएं लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं रिकार्डो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? तो न्याय देखिए कानूनी प्रकार की जो है अवधारणा है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया, किसके बाद लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये लिया गया था वापस गांधी इरविन समझौते के बाद। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? फटाफट बताएं गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो वो हैं अल बरूनी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? तो ये कृति है केसी वियर की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, नाजीवाद किससे संबंधित है? फटाफट बताएं नाजीवाद किससे संबंधित है? तो नाजीवाद का जो संबंध है वो है हिटलर से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? फटाफट बताएं किसने कहा था कि प्रजातंत्र जो है जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? तो ये कहे थे लिंकन जी ने। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की गई थी रूसो के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था? उस शासक का नाम बताएं आप लोग। तो वह थे अशोक। अशोक जो है अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेटो की जो रचना है वो कौन कौन सी है। तो इसमें देखिए लॉज क्या है, प्लेटो की रचना है। रिपब्लिक भी प्लेटो की रचना है। स्टेट्समैन भी प्लेटो की रचना है। पॉलिटिक्स क्या है, प्लेटो की रचना नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पादन का मतलब क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पादन का मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब है सकल घरेलू उत्पादन का कि किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय के बारे में जो है यही जीडीपी का मतलब होता है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था, यह कथन किसका था? इस एग्ज़ाम में जो है 2015 के एग्ज़ाम में थोड़ा मनोवैज्ञानिक जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा पूछे गए थे। इसमें आपके 6 से 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र रहता है कि जितना वह प्राकृतिक अवस्था में रहता है, यह किसका कथन है ये आपको बताना है। तो यह कथन है रूसो का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, सन 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या रही थी? तो वो थी आपकी कि स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास, यही क्या थी कि विशेषता रही थी 1857 की क्रांति के स्वरूप में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सर विलियम जॉन्स के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की थी? फटाफट बताएं, मार्क्स द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये जो है मार्क्स द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? और ऑप्शन देख सकते हैं, तो कौन सा कथन जो है सत्य है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका कथन सत्य है फर्स्ट वाला है कि साधन कीमत प्रभाव बराबर जो है उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव, यही कथन आपका सत्य होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अगर आप लोग दोपहर वाली जो मैं क्लास लिया था यानी कि 2015 का जो पेपर सॉल्व कराया था उसको देखे होंगे, तो अभी उसमें मैं बताया था कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका जो है पता होगा इसका राइट आंसर। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्थापना तो 1935 में, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चंस आरबीआई से ही रिलेटेड पूछ रहा हूँ कि जो प्रेजेंट टाइम पे शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं, ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में अभी के अभी वीडियो को रोकें, बताएं अभी। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसका था? ये भी हिस्ट्री वाली क्लास से है। तो इंकलाब जिंदाबाद नारा किसका था? तो ये नारा था आपके सरदार भगत सिंह जी का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है ये आपको बताना है। तो यह बिंदु क्या है कि वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो और ला जो है हानि हो रही हो, तो यही इसका जो है ब्रेक इवन बिंदु का अर्थ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है कि राष्ट्रीय आय भागे राष्ट्रीय की मतलब कुल जनसंख्या, यही क्या है राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति का आय का मतलब है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब यही राष्ट्रीय आय भागे राष्ट्र की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, प्रति व्यक्ति जो है आय निकल आती है। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसा करने से रोका ना जाए, इस प्रकार की स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता को कहा जाता है वो कहा जाता है नकारात्मक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? इसमें इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो उदारवाद का जो जनक माना जाता है वो जॉन लॉक को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? फटाफट बताएं, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो यह अंग है साख नीति का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है मार्शल का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? उनका नाम बता सकते हैं, मार्क्स हैं या एडम स्मिथ हैं या लॉक हैं या प्लेटो हैं? तो वो थे एडम स्मिथ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एडम स्मिथ कहे कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, आर्यों का मूल निवास स्थान कौन था? तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था एशिया माइनर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? इसके बारे में यानी कि अभी जो दोपहर वाली
क्लास हुई थी उसमें मैं पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में बताया हूँ। और सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो उसमें तो आप लोग रट्टा मार लिए होंगे, अगर आप लोग नोट्स बनाए होंगे तभी, नहीं तो आप लोग ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से ही। तो बाबर ने किसको पराजित किए थे ये आपको बताइए। तो इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने पराजित किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो हुआ था 1556 में। किनके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे खाद्यान्नों पर व्यय की आय के प्रतिशत में कमी होती है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये है एंजिल का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहे थे लोकमान्य तिलक जी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु को, कि तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान जो जनक कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, केन्स का रोजगार सिद्धांत है। केन्स का रोजगार सिद्धांत है व्यष्टिमूलक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 2015 के एग्जाम में पूछे गए कला वर्ग के 50 प्रश्न, और इसकी आंसर की भी आप लोग देख सकते हैं। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से आधे 1 से 1 घंटे के बाद, अगर प्रेजेंट टाइम पे आप लोग देख रहे हैं तब, ठीक है। नहीं तो ऑलरेडी आपको वहाँ पे सभी पेपर्स की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर कल जो है आपको क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए। कल तो वैसे होली है, कल परसों, ठीक है। अगर क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आप लोगों के लिए मैं क्लासेस करवा दूंगा, कल वीडियो डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बीएड से रिलेटेड आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसमें आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तो आपका जो डाउट है क्लियर नहीं होगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा लेट में मैसेज आएगा, थोड़ा वेट करिएगा। तो इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो है FT शाहिल, सर्च करिएगा। जो प्रोफाइल मेरी यूट्यूब पे लगी है वही प्रोफाइल मेरी उसमें भी लगी है, आप लोग फॉलो करके कोई भी बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।